प्रोफेसर अरशाद, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इरविंग फिशर को मुद्रा परिमाण सिद्धांत का एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप प्रदान कर उसे अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है। फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण से की है। फिशर ने अपनी पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के सापेक्ष में मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और मुद्रा का मूल्य कम होगा। इसका मतलब यह है कि जब सर्कुलेशन में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है तो लोगों की आय ज़्यादा होती है। आय ज़्यादा होने से लोग ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करते हैं और ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करने से, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, तो उससे वस्तुओं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी है तो मुद्रा का मूल्य आधा होगा और मुद्रा की मात्रा आधी है तो मुद्रा का मूल्य दुगना होगा। इसका अर्थ ये है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य कम होगा और मुद्रा की मात्रा अगर दुगनी होती है तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसको नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण भी से अपनाया गया है। इसका प्रादुर्भाव J.S. मिल और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय में हुआ था। इरविंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में इसको स्पष्ट किया है। प्रोफेसर फिशर ने पुरातन अर्थशास्त्रियों की इस मिथ्या और भ्रमपूर्ण मान्यता का खंडन किया कि मुद्रा का परिमाण वैधानिक मुद्रा और उसकी चलन गति पर निर्भर है। फिशर ने मुद्रा के परिमाण में साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति दोनों का ही समावेश किया है। इसके लिए उन्होंने पूर्णतः नया संशोधन समीकरण प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने जो समीकरण दी है वो है P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t या PT बराबर mv प्लस m डैश v डैश। यहाँ m बराबर है समाज में प्रचलित विधि ग्राह्य मुद्रा की औसत मात्रा या जो वैधानिक मुद्रा है उसकी मात्रा। v बराबर प्रचलित वैधानिक मुद्रा की चलन गति, यानी कि जो हम पहले वीडियो में मुद्रा की चलन गति को समझ चुके हैं, तो v बराबर है मुद्रा की चलन गति। m डैश प्रचलन में साख मुद्रा की मात्रा, यानी दो प्रकार की मुद्रा होती हैं, वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा। तो m डैश जो है प्रचलन में साख मुद्रा की मात्रा, v डैश साख मुद्रा की चलन गति और t वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग अर्थात व्यापार मात्रा और p बराबर सामान्य कीमत स्तर या वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर। इस प्रकार फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा की पूर्ति के विचार को मुद्रा की मांग के विचार के समान पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यानी इसमें mv प्लस m डैश v डैश को व्यक्त किया है और दूसरे भाग में pt द्वारा बताया गया है। यानी इसमें समीकरण में p बराबर m डैश v डैश अपॉन t की कुल पूर्ति और सामान्य मूल्य स्तर के प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को बताया है और सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य के विपरीत आनुपातिक संबंध को बताया है। तो फिशर के अनुसार विनिमय समीकरण के मूल्य स्तर सामान्य एक नितांत निष्क्रिय घटक है। यह पूर्ण रूप से अन्य घटकों द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन स्वयं परिणाम यह होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में उतनी ही आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कोई इस तथ्य को नहीं झुठला सकता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन मूल्यों में आनुपातिक परिवर्तन में उत्पन्न करता है। अब हम इस समीकरण को सिद्धांत के रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, जिसमें OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और OY अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर को दर्शाया गया है। जिसमें जब मुद्रा की मात्रा OM1 थी तो सामान्य कीमत स्तर OP1 तथा जब मुद्रा की मात्रा घटकर आधी OM3 हो जाती है तो सामान्य की स्तर भी घटकर OP3 रह जाता है। इसके विपरीत जब मुद्रा की मात्रा OM1 से बढ़कर OM2 अर्थात दुगनी हो जाए तो सामान्य कीमत स्तर OP1 से बढ़कर OP2 और दुगना हो जाता है। यानी
Q1, Q2, Q3 मिला देने पर जो वक्र OL प्राप्त होता है वो मुद्रा के मात्रा के परिवर्तनों और मूल्य परिवर्तनों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। इससे मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध दिखाया गया है। यानी कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूल्य स्तर P एक निष्क्रिय घटक है, अन्य घटकों से निर्धारित होता है लेकिन स्वयं इसको निर्धारित नहीं करता। यानी P जो है एक निष्क्रिय घटक है। साख मुद्रा कानूनी मुद्रा के एक निश्चित अनुपात का फलन है। फिशर के शब्दों में उद्योग एवं सभ्यता की किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में डिपॉजिट का प्रचलन मुद्रा से एक स्तर पर सामान्य अनुपात हुआ करता है। अतः साख मुद्रा को सम्मिलित करने से मुद्रा और मूल्यों के परिमाणात्मक संबंधों में सामान्यता कोई विघ्न नहीं होता। तीसरा, मुद्रा मूल्य में परिवर्तन का चलन गति पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात V और V' स्थिर रहते हैं और वो मुद्रा की मात्रा घटे या बढ़े, लेकिन मुद्रा का चलन वेग और साख मुद्रा का चलन वेग स्थिर रहता है। यानी मुद्रा के चलन वेग को और साख मुद्रा के चलन वेग को फिशर ने स्थिर मान लिया है। व्यापार की मात्रा भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित न होकर स्थिर रहती है और T जो है ये व्यापार की मात्रा भी यानी उत्पादन की मात्रा भी स्थिर रहती है। इस तरह से M', V, V', T आदि समस्त घटकों को फिशर ने अन्य बातें समान रहने से की उक्ति देकर इनको क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है। यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध स्थापित किया है।